जीवन में दो ही नियम रखना। मित्र सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं, मित्र मुसीबत में हो तो आमंत्रण का इंतजार नहीं करना। सुंदरता हो या ना हो सादगी होनी चाहिए, खुशबू हो या ना हो महक होनी चाहिए, रिश्ता हो या न हो भावना होनी चाहिए, मुलाकात हो या ना हो बात होनी चाहिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी उलझनों में, पर वो सुलझाने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। सच्चे और अच्छे रिश्ते न तो खरीदे जा सकते हैं न उधार लिए जा सकते, इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं ज़िंदगी बनाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। जो दूसरों के धन, सौंदर्य, बल, कुल, सुख, सौभाग्य और सम्मान से ईर्ष्या करते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओ तो अपनी भी उंगलियां भी महक जाती हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। तो याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही दे पाता है जो उसके पास होता है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो हर रोज़ सोचते हैं, और कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, यह कोई भी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत आपकी वाणी है। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल जीत। इंसान सब कुछ कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत और नसीब नहीं। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। लफ्ज़ सिर्फ चूकते हैं, खामोशी मार ही देती हैं। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मुट्ठियों में कैद हैं जो खुशियाँ, वो बांट दो। ये हथेलियाँ तो एक दिन वैसे भी खुल ही जानी है। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम इंसान है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। पाँव भोले से रख, कश्ती से उतरने वाले जिंदगी अक्सर किनारों से ही खिसका करती। छाता बारिश नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को महरम बनाना सीख लो। हारना तो एक दिन है ही मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। उदय किसी का अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। सबको इकट्ठा रखने की ताकत प्रेम में है, और सबको अलग करने की ताकत भ्रम में है। कभी भी मन में भ्रम ना पालें, सदा मुस्कुराते रहिए। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
परिंदे रुक मत, तुझ में जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। बिना नक्शे के भी पंछी पहुंच जाते हैं अपने मुकाम तक। हम एक इंसान हैं कि दिल से दिल तक भी पहुंचने में नाकाम रहते हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। एक महात्मा ने पूछा कि सबसे ज़्यादा बोझ कौन सा जीव उठा कर घूमता है। किसी ने कहा गधा, तो किसी ने बैल, तो किसी ने ऊँट। अलग अलग प्राणियों के नाम बताए, लेकिन महात्मा किसी के भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। महात्मा ने हंसकर कहा, गधे, बैल और ऊँट के ऊपर हम एक मंजिल तक बोझ रखकर उतार देते हैं, लेकिन इंसान अपने मन के ऊपर मरते दम तक विचारों का बोझ लेकर घूमता है। किसी ने बुरा किया है, उसे न भूलने का बोझ, आने वाले कल का बोझ, अपने किए पापों का बोझ। इस तरह कई प्रकार के बोझ लेकर इंसान जीता है। जिस दिन इस बोझ को इंसान उतार देगा, तब सही मायने में जीवन जीना सीख ले। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं ये धर्म मेरा। जिंदगी में हर वक्त का फ़ायदा कर लो, मगर किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत लो। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाए, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाए। कभी घमंड न करा जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। सदैव प्रसन्न रहे और हंसते रहे। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक ज़िद्दी परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। ऊपर वाला जिन्हें खून के रिश्ते में बांधना भूल जाता है, उन्हें सच्चे मित्र बनाकर अपनी भूल सुधार लेता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई अपना नहीं वो अपनों को तरसते हैं। कल न हम होंगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर ही बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला हो। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, दो गुण जिस व्यक्ति के पास हैं वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होता है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जगह, हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं पर आनंद मंदिर में ही आता है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ के लोग बुरे ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ के लोग खामोश हैं। कर्म वो आईना है जो हमारा स्वरूप में दिखा देता है, अतः मैं कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। बुराई से असहयोग करना मानव का पवित्र कर्तव्य है। कर्म सुख भले ही ना ला सके, परंतु कर्म के बिना सुख नहीं मिलता। दुख पर तरस खाना मानवीय है, दुख दूर करना देवता तुल्य है। पीड़ा पाप का परिणाम है, विपत्ति हीरे की धूल है जिससे परमात्मा अपने रत्नों को चमकाता है। क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। जब क्रोध में हो तो 10 बार सोचकर बोलिए, जब ज़्यादा क्रोधित अवस्था में हो तो 1000 बार सोचिए।
जो मनुष्य अपने क्रोध को अपने ही ऊपर झेल लेता है वो दूसरों के क्रोध से बच जाता है। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा इसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलझने से अच्छा है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बनाए।